उल्कापिंड उल्कापिंड को हम थोड़ा बहुत हर कोई समझता है, पर ये पृथ्वी पर गिरता कैसे? तो पृथ्वी पर उल्कापिंड की जो गिरने की प्रक्रिया है और उसके जो प्रभाव है, उसको समझने से पहले हमें उल्कापिंड और उसकी उत्पत्ति को समझना होगा। उल्कापिंड को मेटेओराइट भी कहा जाता है और अंतरिक्ष में आने वाले ऐसे पिंड होते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और फिर पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत सारे स्टेप्स होके चलता है। ओके, अभी समझ लेते हैं कि ये उल्कापिंड क्या होता है। उल्कापिंड जो है वो छोटे या बड़े अंतरिक्ष पिंड होते हैं जो कि मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह या धूमकेतुओं से उत्पन्न होते हैं। ओके, तो ये पिंड क्या होता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय घर्षण होता है और ये घर्षण के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और ये जलने लगता है। इस जलने की प्रक्रिया इतनी चमकदार होता है और उसमें रोशनी भी उत्पन्न होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा जो कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। अभी जान लेते हैं उल्कापिंड की उत्पत्ति के बारे में। उल्कापिंड जो है वो उसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से हमारे सौरमंडल में जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। इस पट्टी में क्या होता है, अनगिनत छोटे बड़े पिंड होते हैं जो आपस में टकराकर छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ये टुकड़े कभी कभी अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, पृथ्वी या अन्य ग्रह के साथ ये टकराते हैं और ये धूमकेतुओं से भी उल्कापिंड का उत्पन्न होता है। अभी जान लेते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ये उल्कापिंड प्रवेश कैसे करते हैं और पृथ्वी की सतह पर कैसे ये गिरते हैं। तो जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें प्रवेश करता है और उसकी गति अत्यधिक होती है, इतना कि वो 11 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड में ये उसकी स्पीड होती है। इतनी तेज गति के कारण वायुमंडल में प्रवेश करते ही हुए ये जो पिंड है, घर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे पिंड की जो बाहरी सतह है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इस गर्मी के कारण बाहरी हिस्सा जलने लगता है, इसमें से चमकीली रोशनी निकलती है। इस प्रक्रिया को हम उल्का कहते हैं और अधिकांश उल्कापिंड जो है वो वायुमंडल में प्रवेश के दौरान ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, पर जो बड़े बड़े पिंड होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर आ गिरते हैं। ओके, उल्कापिंड की जो आकार है और उसकी जो संरचना है इस बात को निर्धारित करती है कि ये किस प्रकार से पृथ्वी पर गिरेगा। यदि उल्कापिंड का आकार बहुत ही बड़ा होता है तो और उसकी संरचना अगर मजबूत है तो अधिक तापमान और घर्षण का सामना कर सकता है और पृथ्वी पर ये गिर सकता है। पृथ्वी पर गिरने वाले अधिकांश उल्कापिंड जो है वो छोटे होते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो मेटेओराइट्स। ओके, तो ये साधारणतः जो है हमारी द्वारा देखे नहीं जा सकते और ये जो नहीं गिरते हैं, और जो विशाल आकार के होते हैं वो पृथ्वी पर गिरते हैं और बड़े धमाके के साथ गिरते हैं और गड्ढे भी बना देते हैं। ओके, वैज्ञानिकों ने भी उल्कापिंडों पर अध्ययन करते हैं ताकि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है, ग्रहों की जो संरचना है और पृथ्वी पर जीवन की जो विकास है उसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके। उल्कापिंडों का जो विश्लेषण करके वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि पिंड किस प्रकार के खनिज और रसायन से बने होते हैं और इसकी जो संरचना है उसको समझने में मदद होती है।